वेलकम टू सोवरन लेंस। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने क्या बात कही है इजराइल और इंडिया के लिए। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के सबसे बड़े एनिमीज हैं। द करंट सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ हाई स्टेक डिप्लोमेटिक एफर्ट इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान हैज बीन ओवरशैडोड बाय अ सिवियर वर्बल वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इजराइल। तो पार्लियामेंट में मोहम्मद आसिफ कहते हैं इंडिया एंड इजराइल इस्लामिक वर्ल्ड के दो सबसे बड़े एनिमीज हैं और मुस्लिम नेशंस को एक साथ आके एक दूसरे की हेल्प करके इस इन्फ्लुएंस से बचना होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डिलीट कर दी गई है जो एक्स और ट्विटर जो पहले बोला जाता था उस पर डाली गई थी कि इजराइल इविल है और ह्यूमैनिटी के लिए कर्स है। और ये इजराइल को एक कैंसरस स्टेट से रेफर करते हैं और कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि इसके फाउंडर्स वुड बर्न इन हेल, इनको नर्क नसीब हो। ऐसा ही इनका 1 जनवरी 2026 में भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कह रहे थे कि इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एक बिगेस्ट क्रिमिनल है ह्यूमैनिटी के और इन्हें किडनैप करके कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। इजराइल ने इस कमेंट्स को डी अनाउंस कर दिया है और इजराइल जो इस वॉर का करता धरता था, वैसे हम सब जानते हैं कि यूएस सिर्फ एक नाम की बात है पर इजराइल ही इस वॉर को आगे बढ़ा रहा है और इजराइल के लिए पाकिस्तान भी एक बड़ा खतरा है जैसे ईरान। और वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जो उसने पहले बोला था कि उसने पीस की बात की है दोनों देशों के बीच में, वो बिल्कुल ही बेकार है, झूठ है। पाकिस्तान किसी भी क्रेडिबिलिटी के लायक नहीं है। और इजराइल कहता है कि जो उसने लेबनान में इंटेंसिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन किया था वो के लिए डिस्पाइट जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और बातचीत हुई है इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान के हिसाब से यह एक ट्राइलेटरल मीटिंग थी जिसमें यूएस और ईरान और पाकिस्तान साथ में बैठकर पीस की बात करेंगे। इसमें यूएस डेलीगेशन यानी कि जो प्रेसिडेंट वेंस थे, जेडी वेंस, वो आए थे। साथ में जैरेड कुशनर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के सन इन लॉ हैं वो थे और स्पेशल एनवॉय स्टीवी विकोट मौजूद थे वहाँ पर। ईरान की तरफ से वहाँ पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गाबलिफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची वहाँ पर थे। इसका गोल था एक लास्टिंग सीज फायर को सिक्योर करना मिडल ईस्ट में। ईरान ने डिमांड किया कि उसके एसेट्स को अनफ्रीज किया जाए और लेबनान में जो भी इजराइल की तरफ से किया जा रहा है बॉम्बिंग हिजबुल्लाह के खिलाफ उसे रोक दिया जाए। जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना होगा ईरान के समझौते कोऑपरेशन के साथ और उसके बिना। अब देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन और रीजनल डायनामिक्स क्या है इस पूरे नैरेटिव को लेके। तो जैसे ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि इंडिया और इजराइल दो बड़े एनिमीज हैं मुस्लिम स्टेट के, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट एवरी मुस्लिम स्टेट। वो इस इशू को पाकिस्तान वाले इशू से भी जोड़ रहा है और पैलेस्टीन वाले सपोर्ट को भी लेना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड से। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले भी कई बार कश्मीर और भारत को लेकर नापाक कोशिशें और नैरेटिव्स बिल्ड करने की कोशिश की है। ये अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर ये करना चाहता है। इस्लामिक वर्ल्ड के दिमाग में एक इंडिया के लिए एक नफरत पैदा हो और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन के एनालिस्ट और मीडिया आउटलेट्स लाइक रिपब्लिक टीवी इस पूरे काम की निंदा की है और बोला है कि पाकिस्तान तो ऐसे ही बोलता है और ये एक स्टेबल डिप्लोमेटिक पार्टनर नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करता है और इसके दावे बड़े हैं और कुछ नहीं। जैसे कि इंडिया और इजराइल के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। उसकी रोबस्ट और एक्सपेंडिंग डिफेंस इंटेलिजेंस पार्टनरशिप के लेकर पाकिस्तान इसे भी एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह व्यू कर रहा है। चाहता है कि इस्लामिक स्टेट उसके साथ आए और भारत और इजराइल के खिलाफ खड़े हों। तरफ तो पाकिस्तान ईरान और यूएस की पीस टॉक होल्ड कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल और इंडिया के बारे में वर्बली इतना कुछ बोल रहा है कि पाकिस्तान के दोगले नेचर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहता था बाकी सब दुनिया के दिमाग में, पर अब इजराइल ने आकर साफ साफ नेतन्याहू जी ने ये बात साफ कर ही दी है कि ये सब बकवास है। देखना है कि ये आगे बात क्या आती है। आई होप ये केस क्लियर हो गया होगा और ऐसी वीडियोस के लिए डी सोवरन लेंस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।